साल 2020 में कोविड-19, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो नाम बहुत बार लिया गया वो नाम था WHO, जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। और पैंडेमिक के दौर में WHO की गाइडलाइंस की बदौलत ही पूरी दुनिया को इस बीमारी से बचाव के तरीके टाइम टाइम पर पता चलते रहे। तो ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ को लेकर WHO के कंसर्न से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये तो जरूर जान गए होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेटर हेल्थ के लिए काम करती है। लेकिन WHO का एरिया और विजन बहुत ही ब्रॉड है, इसलिए क्यों ना हम आज WHO के बारे में ही जान ले। तो चलिए दोस्तों, आज WHO के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पूरी दुनिया की बेटर हेल्थ के लिए काम करती है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेसस है। WHO का लक्ष्य है कि दुनिया के हर व्यक्ति को बेस्ट पॉसिबल हेल्थ मिल सके और इसके लिए WHO लगातार काम करता रहता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 194 यानी कि 194 मेंबर स्टेट्स हैं। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेस अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन और वेस्टर्न पैसिफिक के लिए है। इनके अलावा WHO के 150 यानी कि 150 फील्ड ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। WHO के स्टाफ में 7,000 से भी ज्यादा लोग हैं, जो इसके 150 ऑफिसेस, टेरिटरीज, एरियाज, रीजनल ऑफिसेस, मलेशिया में स्थित ग्लोबल सर्विस सेंटर और जिनेवा हेडक्वार्टर में वर्क करते हैं। इसके स्टाफ में मेडिकल डॉक्टर्स के अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। WHO 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 को एस्टेब्लिश हुआ था और आपको याद हो तो इसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। WHO न केवल ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करता है बल्कि पब्लिक हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करना, हेल्थ इमरजेंसीज में रिस्पॉन्स देना और यूनिवर्सल हेल्थ केयर को सपोर्ट करने जैसी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करता है। WHO रिसर्च के लिए भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है और रिसर्च प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना और रिसर्च को कंडक्ट और प्रमोट करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है, क्योंकि हर व्यक्ति तक हेल्थ पहुंचाने के लिए हेल्थ रिलेटेड रिसर्च भी बहुत ही जरूरी होती है। WHO ने स्मॉल पॉक्स को खत्म करने, पोलियो को दूर करने और इबोला की वैक्सीन बनाने जैसे बहुत से अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं और प्लेग और जीका वायरस से निपटने में भी WHO का बहुत बड़ा हाथ रहा है। येलो फीवर वैक्सीनेशन, यमन और नाइजीरिया क्राइसिस में बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाना और सोमालिया क्राइसिस में कॉलेरा को कंट्रोल करना WHO के बहुत से अचीवमेंट्स में से कुछ है। इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज में HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस और हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी रहती है, ताकि जल्द से जल्द इन्हें कंट्रोल में लाया जा सके और मिटाया भी जा सके। इसके अलावा WHO हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के फील्ड में भी वर्क करता है। WHO अच्छी हेल्थ के लिए हवा, खाना, पानी, दवा और वैक्सीन हर चीज की सेफ्टी पर वर्क करता है, क्योंकि इन सब से मिलकर के ही बेहतर सेहत पाई जा सकती है। WHO के अनुसार हेल्थ का मतलब केवल बीमारी या कमजोरी होने से नहीं है, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलनेस है। WHO को जो फंड मिलता है उसमें वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा फंड आता है, जो मेंबर स्टेट्स के जरिए भी आ सकता है और NGO के जरिए भी। इसके बाद एसिस्ट कंट्रीब्यूशन आते हैं, जिसे मेंबरशिप फीस कहा जा सकता है, जो हर कंट्री अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और पॉपुलेशन के बेस पर WHO को देती है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन USA का होता है। इंडिया WHO का पार्ट 12 जनवरी 1948 यानी कि 1948 को बना और WHO का इंडिया में हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंडिया में हेल्थ को बेहतर बनाने में WHO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे एरियाज में सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करना, हेल्थ सेक्टर परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इवेल्युएट करना, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, ट्यूबरक्यूलोसिस और हेपेटाइटिस के लिए अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना, एयर पोल्यूशन सहित एनवायरमेंटल हेल्थ को बेहतर करना, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना और सुसाइड से बचाव करना, न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी पर ध्यान देना, रोड सेफ्टी, टोबैको कंट्रोल और हेल्थ सेक्टर में इंडिया की लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना। और अब आगे कोविड-19 के मामले में WHO की भूमिका की बात करें
तो 11 मार्च 2020 को WHO ने नोवेल कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था और देशों से तुरंत एक्शन लेने और लोगों की जान बचाने के लिए ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करने और उसे फैलने से रोकने का मैसेज भी दिया था। WHO ने अपने ओपन WHO प्लेटफॉर्म के जरिए मिलियंस हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन भी किया और दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स को एक साथ लाकर वैक्सीन रिसर्च का काम शुरू किया। WHO ने देशों की लगातार मदद की ताकि वो कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सके और इससे बचाव की तैयारी कर सके। WHO ही वो हेल्थ एजेंसी है जिसने इस पैंडेमिक पर पैनिक क्रिएट करने वाले मिथ को तोड़ा और एकदम सही इंफॉर्मेशन देकर दुनिया को मिसगाइड होने से बचाया। WHO ने 133 कंट्रीज के हेल्थ वर्कर्स तक 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी पहुंचाए हैं और सबको बेहतर हेल्थ प्रोवाइड कराने और पैंडेमिक से बचाव कराने के लिए WHO के एफर्ट्स जारी है, जो दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत और दुनिया की बेहतर सेहत बनाए रखने में इसके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को शो करती है। तो दोस्तों, WHO कितनी इम्पोर्टेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस तरीके से काम करती है, इस बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी और WHO की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आप समझ पाए होंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल और अपने साथ साथ अपने आसपास वालों की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने गोल अचीव कर पाएंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। इसी के साथ रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।